हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 5 फैक्टोरियल। तो इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्ज़ाम शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 17th ऑफ February 2026। उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपके पास अभी 2 महीने बचे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे 100 on 100 स्कोर कर सकते हो इस एग्ज़ाम में। अभी भी अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, इवन तो आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी होगी, तो भी आप अगर अब भी स्टार्ट करोगे, यू विल ईज़िली बी एबल टू स्कोर मोर देन 90%। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप लोगों को NCERT तो करके ही जानी है। ये एडवाइस आप लोगों ने, ये बहुत क्लीशे एडवाइस है, हर कोई आपको यही बता रहा होगा दैट NCERT इज़ द बाइबल, NCERT इज़ द बेस। So let me tell you, that's very much true. It's the most important thing for your exam. So NCERT, you have to do all the examples and the exercise. ये तो आपको ऐसे NCERT तो आपको रटी होनी चाहिए. To be very honest, it should be on your tips. Next, अगर आपकी NCERT पूरी तरह, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने NCERT 2 से 3 बार कर ली है, 2 बार आपने थॉरली एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है एंड थर्ड टाइम आपने उसका रिवीजन करा है, अगर आपने 3 राउंड NCERT के कंप्लीट कर लिए हैं, देन यू शुड गो टू NCERT एग्जाम्पलर. दिस विल गिव यू एन एज. एंड आफ्टर you have completed the NCERT exemplar, second most important thing for your exam is previous year paper that are conducted by the CBSE board itself. तो मैं नहीं कहूँगी कि आप लास्ट 10 ईयर पेपर करो, आप इवन दो अगर आप सिर्फ 5 ईयर पेपर भी कर लोगे, दैट वुड बी मोर देन एनफ टू क्रैक द एग्ज़ाम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू रिवाइज द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज. वैसे तो आपको ऑल्टरनेट डेज पे फार्मूला की चीट शीट बना लेनी चाहिए आपको. अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज व्हाट यू शुड डू. यू शुड मेक अ चीट शीट ऑफ द फार्मूलाज एंड यू शुड रिवाइज दैट शीट on alternate days. But if not alternate days, you should definitely revise the important formulas on a weekly basis so that you do not have to think a lot during the exam. क्योंकि आपको पता है मैथ्स का एग्ज़ाम वैसे भी बहुत लेंदी होता है और टाइम की शॉर्टेज मैथ्स के एग्ज़ाम में पड़ती ही है. सो विद दिस द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको प्रैक्टिस करनी है विद अ टाइमर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू बी कंप्लेनिंग आफ्टर द एग्ज़ाम कि हमें टाइम कम पड़ गया, विच इवेंचुअली सबको पड़ता ही है. सो वाई नॉट बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस. जस्ट यूज़ अ टाइमर while you are preparing, while you're solving your NCERTs, while you're solving your previous year papers. Just use a timer. The best what you should do is that you should solve a complete previous year paper with a 3-hour timer with a proper answer sheet format which you get for, I guess, like rupees 10 or so from a local stationery shop. Given previous year paper just like your exam, you guys get used to the environment. So from my side, these are the 5 tips which will surely help you to get 100 out of 100, if not that, more than 90%. So thank you, stay tuned and do subscribe to the channel for more upcoming content which will help you out in your exam for sure. Thank you.